दोस्तों बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द आज स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जीके की महा मैराथन क्लास लेके आए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अंतिम प्रहार है ये और एग्जाम पार। आज की क्लास का मुख्य टारगेट यही है कि अंतिम प्रहार और एग्जाम पार। तो दोस्तों आज के सेशन में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों चलो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैंने 300 प्लस क्वेश्चन रखे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात कितना था। तो दोस्तों ये था 931, यानी 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं। उस तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमेरिका की स्वतंत्रता संघर्ष के फ्रांस ने किस यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध अमेरिका का साथ दिया था। तो बताइए, तो ये किसने दिया था? इंग्लैंड ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आज के सेशन के सभी ये, तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा और प्लीज़ शुरू से एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बताइए, तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंग अनुपात सर्वाधिक था। बताइएगा, तो ये बालघाट डिस्ट्रिक्ट का सर्वाधिक अनुपात था, क्योंकि यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं थी। यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गलित अग्नेय पदार्थ किसे कहा जाता है। बताइए, तो ये मैग्मा को गलित अग्नेय पदार्थ कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य प्रदेश में बैतूल जिले का सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी। बताइएगा, तो दोस्तों ये हुई थी 1967 में। कब? 1967 में। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा आप सभी लोग। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ आज का सेशन ये जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के सेशन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप भी एंड तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंग अनुपात न्यूनतम है। बताइए, तो ये भिंड। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 837 महिलाएं हैं। कितनी? 837 महिलाएं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं। बताइए, तो ये क्रेज कहा जाता है उसको। क्या? क्रेज। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत केंद्र से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग पढ़ के जाइएगा। साड़ेरी बैतूल। क्या? साड़ेरी बैतूल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बताइए, तो ये खरगोन में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बंगभंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। बताइए, तो ये बंगभंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला मिलता है। बताइए, तो ये बिटुमिनस कोयला मिलता है। दोस्तों क्या? बिटुमिनस। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जुलाई 1857 में इंदौर रेजिडेंसी का किसने आक्रमण किया था। बताइएगा, तो ये किया था साजद खान एवं भागीरथ सिंह ने। किसने? साजद खान एवं भागीरथ सिंह ने आक्रमण किया था। कब? 13 जुलाई 1857 में। कहाँ पर? इंदौर में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम भारत के प्रधानमंत्री बताओ कौन है, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर मौजूदा रहते हुए त्यागपत्र दे दिया था। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म कहाँ पर हुआ था। ये दोस्तों कहाँ के थे? ये सागर डिस्ट्रिक्ट के थे। कौन? रविशंकर शुक्ल। और दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये कौन थे? रविचंद्र शुक्ल, और इनका जन्म सागर में हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भोपाल रियासत का विलीनीकरण कब हुआ था। बताइएगा, तो ये हुआ था 1900
1949 में। कब? 1949 में भोपाल रियासत का विलीनीकरण हुआ था। दोस्तों आज के सेशन में मैंने आज सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जिससे आप सभी लोगों का रिवीजन हो सके। तो आप लोग प्लीज़ शुरू से एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर में किस तत्व की मात्रा में वृद्धि होने का विलंब रोग हो जाता है? बताइए। तो ये कौन सा है? ये दोस्तों तांबा। क्या? तांबा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। माँ गढ़कालिका देवी का प्राचीन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए। तो ये उज्जैन के कालीघाट में स्थित है गढ़कालिका देवी का मंदिर। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, सम्राट हर्ष ने उज्जैन के किस मंदिर का जोड़ द्वार करवाया था? बताइए। तो ये गढ़कालिका देवी का मंदिर का सम्राट अशोक ने जीर्ण द्वार करवाया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रसिद्ध नागचंदेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में? बताइएगा। तो ये उज्जैन में। दोस्तों प्लीज़ आप सभी लोग मंदिरों से जरूर रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों ये पूछे जरूर जाएंगे मंदिरों से, तो प्लीज़ आप सभी लोग रिवीजन करके जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रसिद्ध मूर्तिकार अन्ना साहेब खाकड़े किस राज्य के थे? बताइए। तो ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, चूना पत्थर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चूना पत्थर के उत्पादन के मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों पूरे देश में दूसरा स्थान है। क्या? मध्य प्रदेश का, चूना पत्थर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों ये उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रसिद्ध मूर्तिकार अन्ना साहेब फाड़ के किस महाराजा के दरबारी मूर्तिकार थे? बताइएगा। तो ये धार के महाराजा। कौन थे? धार के महाराजा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस खनिज के उत्पादन क्षेत्र में मध्य प्रदेश को एकाधिकार प्राप्त है? बताइएगा। तो ये किसको है? ये हीरा को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये करुड़स। क्या? करुड़स बघेलखंड का प्राचीन नाम था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, 24 नवंबर 1939 को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनल अटेस्टेड धारा की स्थापना किसके मार्गदर्शन में हुई थी? बताइएगा। तो ये हुई थी दोस्तों प्रसिद्ध मूर्तिकार अन्ना साहेब फाड़के के मार्गदर्शन में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मध्य प्रदेश के जल पर्यटन का गंतव्य स्थल है? बताइए। तो ये कौन सा है? हनुवंतिया। कौन सा? हनुवंतिया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, परिव्राजक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में था? बताइए। तो ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में था। किसके? बुंदेलखंड के क्षेत्र में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। किसमें? कोयला उत्पादन में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, उभरता हुआ जल पर्यटन स्थल हनुवंतिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बताइए। तो ये खंडवा जिले में है। दोस्तों आज के सेशन को आप सभी लोग शेयर जरूर करते रहिएगा और प्लीज़ शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज के सेशन में आप सभी का जीके सामान्य ज्ञान हिंदी का रिवीजन होने वाला है। क्योंकि दोस्तों कल आपका एग्जाम है, इसलिए तो मैंने महा मैराथन क्लास इसलिए आए क्योंकि बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भैया प्लीज़ महा मैराथन क्लास लेके आई जिससे सभी लोगों का रिवीजन हो सके। तो आप सभी को ये मैंने बहुत ही मेहनत से ये 300+ क्वेश्चनों की ये महा मैराथन क्लास लेके आया हूँ। तो प्लीज़ शुरू से एंड तक बने रहिएगा आप सभी लोग मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 32 है, परिव्राजक राजवंश का पहला राजा कौन था? बताइए। तो ये राजा देवाय। कौन थे? राजा देवाय। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, ताम्र अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? बताइए। तो ये देश में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है ताम्र उत्पादन में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मध्य प्रदेश की औद्योगिकी नीति 2014-21 दिनांक से प्रारंभ हुई थी? बताइए। तो ये 30 सितंबर 2014 से प्रारंभ हुई थी औद्योगिकी नीति। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जागेश्वरी मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? बताइएगा।
दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को बताया कि मेले से ज़रूर एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो आप सभी लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आज के सेशन में यही सभी चीज़ का रिवीजन हो रहा है। तो प्लीज़ ध्यान से शुरू से एंड तक बने रहिएगा। तो ये अशोकनगर का, किसका, अशोकनगर का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, बताइए। तो ये पहला स्थान है दोस्तों मैंगनीज की मतलब दृष्टि से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, 2001 से 2011 के 11 की अवधि में मध्य प्रदेश की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। तो 20.3 वृद्धि हुई थी दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है जनसंख्या की दृष्टि में मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहेब फाड़के किस कला के संबंधित हैं, बताइए। तो ये कौन थे, ये मूर्ति कला से संबंधित हैं। कौन, अन्ना साहेब फाड़के। और दोस्तों ये प्रसिद्ध मूर्तिकलाकार हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, रॉकेट फॉस्फेट उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, बताइएगा। तो ये दूसरा स्थान है, रॉकेट फॉस्फेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा स्थान है, दूसरा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, बताइए। तो ये बेतवा नदी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर मालवा के पठार का विस्तार है, बताइए। तो ये 28.6, कितना, 28.6%। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, चेरनोजम मृदा के नाम से किस मृदा को जाना जाता है। तो दोस्तों इसको काली मिट्टी का दूसरा नाम है चेरनोजम। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों नदियों से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ रिवीजन करते रहिएगा। मैंने आज के सेशन में सभी जैसे जिस भी पॉइंट से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो मैंने आज के सेशन में रखे हैं, तो आप सभी लोग एंड तक बने रहिएगा। तो ये नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियाँ हैं दोस्तों 41, कितनी, 41 नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ यानी 41। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, बताइएगा। तो ये चंबल नदी पर स्थित है। कौन सी, चंबल नदी पर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, बताइएगा। तो ये तावा नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। ये कुंचिकल जलप्रपात, तो ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, और ये कौन से राज्य में पूछा जाए, तो ये कर्नाटक में है। दोस्तों याद रखिएगा आप सभी लोग, या राज्य से या फिर सबसे बड़ा ऐसे पूछ लिया जाएगा, तो दोनों अगर कौन सा भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए आप सभी लोगों तो छोड़ के मत आइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बताइए। तो ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है मध्य प्रदेश में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, कड़ान सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है, बताइएगा। तो ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है कड़ान सिंचाई परियोजना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, बताइएगा। तो ये दोस्तों ये तो 1953 से 54 के बीच। कब, 1953 से 54 के बीच दोस्तों चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम मैंगनीज का उत्खनन कब हुआ था, बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये 1880 से 90 के बीच, और ये कहाँ पर हुआ था, ये कटनी में हुआ था, कटनी डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, मध्य प्रदेश में गांजे का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, बताइएगा। तो ये खंडवा जिले में सबसे ज़्यादा गांजे का उत्पादन किया जाता है। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग कब प्रदान किया जाता है, बताइएगा। तो ये 2018 को। कब, 2018 को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, मूल स्थिरीकरण कोष की स्थापना मध्य प्रदेश में कब की गई थी। तो ये जून 2017 में। कब, जून 2017 में की गई थी दोस्तों, 2017 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप सभी लोग, रिवीजन करते रहिएगा हमारे साथ शुरू से एंड तक।
क्वेश्चन नंबर 55 है, मध्य प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है बताइए। तो ये 11 जलवायु क्षेत्र में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, देश का पहला गौरव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों। तो ये आगर से मालवा जिले में स्थित है दोस्तों, देश का पहला गौरव अभ्यारण्य। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 57 है, मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र देश के कुल वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत है बताइएगा। तो दोस्तों ये 12.4, कितना 12.4% मध्य प्रदेश देश में उसका वन क्षेत्र का कुल स्थान है। मतलब पूरे देश में मध्य प्रदेश का 12.4 वन क्षेत्र स्थान है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, 1927 में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में किस बांध का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों ये पगारा बांध का निर्माण किया गया था 1927 में मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, फुटाका बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में है बताइएगा। तो ये बालाघाट में है। कहाँ पर? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों फुटाका बांध। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, गांधी सागर बांध कितने मीटर ऊंचा है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 64 मीटर है। कितना? 64 मीटर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कौन सा है बांध? गांधी सागर बांध। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन कब हुआ था बताइएगा। तो ये 1 दिसंबर 1950 को। कब? 1 दिसंबर 1950 को। दोस्तों आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ आज का सेशन जरूर शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, मध्य प्रदेश में विद्युत चलित पंप का निर्माण कहाँ पर होता है बताइएगा। तो ये देवास में होता है। कहाँ पर? देवास में विद्युत चलित पंप का निर्माण। कहाँ पर? देवास में। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है बताइएगा। तो ये दोस्तों कौन सी है? ये गेहूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये इंदौर में। और ये कौन सा है? मतलब मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप सभी लोग रिवीजन करते रहिएगा हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 65 है, मध्य प्रदेश में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मध्य प्रदेश में मतदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, मध्य प्रदेश पुलिस के प्रथम महानिदेशक आईजीपी कौन थे बताइए। तो श्री बीजे घाटे। कौन थे? श्री बीजे घाटे मध्य प्रदेश के पहले आईजीपी थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, पीलूखेड़ी औद्योगिक विकास केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है बताइएगा। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये राजघाट में है। दोस्तों प्लीज़ आज के सेशन अगर आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते रहिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 है, मध्य प्रदेश में वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्था किस जिले में स्थित है बताइए। तो ये रीवा। कौन से जिले में? रीवा जिले में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, स्टेनलेस स्टील मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है बताइएगा। तो ये सागर में स्थित है। कहाँ पर? स्टेनलेस स्टील झील। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था बताइएगा। ये 1905 में। 1905 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ था मध्य प्रदेश में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया गया था। तो ये 2001 को। कब? 2001 को सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो ये कब हुई थी दोस्तों? 1982 को ऊर्जा निगम की स्थापना हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, मध्य प्रदेश की सूरज धारा योजना का संबंध किससे है बताइए। तो ये अनुसूचित जनजाति के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु है। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो घुमा के क्वेश्चन पूछा गया तो आप सभी लोग भ्रमित मत होइएगा। अनुसूचित जनजाति के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सूरज धारा योजना चलाई गई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कंप्रोसेशन का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए। तो ये कहाँ पर है? भोपाल में। यानी मध्य प्रदेश के
राजधानी भोपाल में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, मध्य प्रदेश में विशेष सशस्त्र बल एक्ट कब लागू किया गया था बताइए। तो ये 1968 को, कब? 1968 को विशेष सशस्त्र बल एक्ट लागू हुआ था दोस्तों, 1968 को दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी बताइएगा। ये हुई थी दोस्तों 1965 में। कब? 1965 में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, मनरेगा योजना मध्य प्रदेश में कब लागू की गई थी बताइएगा। तो ये दोस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। एमपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आईएमपी। तो मनरेगा योजना मध्य प्रदेश में कब लागू की गई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 2 फरवरी 2006 को। कब? 2 फरवरी 2006 को। कब? 2006 को दोस्तों लागू हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, नेपानगर कागज मिल को विद्युत आपूर्ति से होती है बताइए। तो ये चांदनी ताप विद्युत केंद्र, कौन सा? चांदनी ताप विद्युत केंद्र, यहाँ से आपूर्ति होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मिर्चें का उत्पादन सबसे अधिक होता है बताइएगा। तो ये खरगोन जिले में मिर्चों का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, नीमरानी फूड पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ पर है बताइए। तो ये भी खरगोन में है। कहाँ पर? खरगोन में दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात कितना था। तो यहाँ पर रिपीट हो गया है क्वेश्चन, फिर से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। तो 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं थीं। कितनी? 931। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82, अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में फ्रांस ने किस यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध अमेरिका के साथ दिया था बताइए। तो ये किसने दिया था? इंग्लैंड ने दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना। तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की 2 संयुक्त राज्यों की परियोजना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंग अनुपात सर्वाधिक था। तो ये बालघाट का। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं थीं। यहाँ पर महिलाओं की संख्या अधिक थी। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये बालघाट। आगे बढ़ते हैं, गलित अग्नेय पदार्थ किसे कहा जाता है बताइए। तो ये मैग्मा को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी बताइए। तो ये 1967 में। कब? 1967 में हुई थी दोस्तों। बैतूल जिले में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो ये भिंड। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? भिंड। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 837 महिलाएं हैं। कितनी? 837। कितने? 1000 पुरुषों पर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली के कर्नल बंग को क्या कहते हैं बताइए। तो क्रेस कहा जाता है। क्या? क्रेस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है बताइए। तो साड़ी बैतूल में। क्या? साड़ी बैतूल दोस्तों। प्लीज़ आज के सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करते रहिएगा और हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 90, मध्य प्रदेश के किस जिले में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है बताइए। तो ये कौन सा जिला है दोस्तों। तो ये खरगोन। हाँ, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91, बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, सिंगौली कोयला के मुख्यतः किस प्रकार का कोयला मिलता है वहाँ पर। तो ये बिटुमिनस कोयला मिलता है। कहाँ पर? सिंगौली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, जुलाई 1857 में इंदौर रेजिडेंटनी का किसने आक्रमण किया था दोस्तों। तो ये शहादत खान एवं भागीरथ सिंह ने। किसने? शहादत खान एवं भागीरथ सिंह ने 1857 में इंदौर रेजिडेंटी पर आक्रमण किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
94 प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो मोरारजी देसाई थे दोस्तों। कौन? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इस्तीफा दे दिया था। ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे त्यागपत्र देने वाले। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सागर में हुआ था दोस्तों। कहाँ? सागर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, भोपाल रियासत का विलीनीकरण कब हुआ था? तो ये 1949 में। कब? 1949 में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है आज का, तो प्लीज़ आप सभी लोग एंड तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 97, मानव शरीर में किस तत्व की मात्रा में वृद्धि होने पर विलंब से रोग हो जाता है? बताइए। तो ये तांबा। कौन सा है? तांबा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, माँ गढ़कला देवी का प्राचीन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये उज्जैन के काली घाट में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, सम्राट हर्ष ने उज्जैन में किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? तो ये गढ़कला देवी का। कौन सी मंदिर था? गढ़कला देवी के नाम से ये फेमस मंदिर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 है, कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गामा किरण निकलती है। कौन सी? गामा किरण। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में कोल बेड मीथेन के भंडारण प्राप्त हुए थे? बताइएगा। तो ये कहाँ पर प्राप्त हुए थे? तो ये शहडोल में। कहाँ पर? शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। तो ये बैडन में। कहाँ पर? बैडन में। सिंगरौली जिले का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। कहाँ? बैडन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन खनिज कौन सा है? तो बताइए। तो ये है कोयला, सबसे प्राचीन खनिज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, मुक्तगिरी जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये तो, बैतूल जिले में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, मध्य प्रदेश लैंपस लिमिटेड किस जिले में स्थित है? बताइएगा। तो ये विदिशा जिले में स्थित है। कहाँ? कौन से? विदिशा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है दोस्तों लैंपस लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का गठन कब हुआ था? बताइएगा। तो ये 1956 को। कब? 1956 को इसका गठन हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है, हैदर अली के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में करवाया था? बताइएगा। तो ये शाहजहाँपुर में। कहाँ पर? शाहजहाँपुर में हैदर अली द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। कहाँ? शाहजहाँपुर में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? बताए। तो ये 1962 में। कब? 1962 में हुई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, शीशे के अयस्क को कहते हैं? बताइए। तो ये गैलेना कहा जाता है शीशे के अयस्क को। दोस्तों प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा और आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज के सेशन में मैंने आज सभी रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है, क्योंकि आप सभी का रिवीजन हो रहा है। तो प्लीज़ आप सभी लोग एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 110 है, मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? बताए। तो ये 1972 को। कब? 1972 को दोस्तों घोषित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, शंकराचार्य समिति का संबंध किससे है? बताइएगा। तो ये वित्तीय वर्ष परिवर्तन से। कौन सा? वित्तीय वर्ष परिवर्तन से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, मध्य प्रदेश का प्रथम बायोमास संयंत्र बैतूल के सारण में दूसरा कहाँ पर स्थापित है? बताइएगा। तो ये विदिशा में स्थित है। कहाँ पर? विदिशा में स्थित है। दोस्तों प्लीज़ आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा, जिससे आप हमें भी थोड़ा मोटिवेशनल मिले। क्वेश्चन नंबर 113 है, डॉक्टर लज्जा शंकर झा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है डॉक्टर लज्जा शंकर झा पुरस्कार। दोस्तों पुरस्कार से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग पढ़ के जाइएगा और हमारे साथ रिवीजन करते रहिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है,
मध्य प्रदेश में चर्म विकास निगम की स्थापना कब हुई थी बताए? तो ये 1981 को हुई थी। कब? 1981 को। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी लोग पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, चीनी मिट्टी का मूल नाम क्या है बताइएगा? तो केओलिन। केओलिन चीनी मिट्टी का मूल नाम है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, चांदनी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई थी बताइएगा? तो ये 1953 में। कहाँ पर हुई थी? ये बुरहानपुर में हुई थी। कब? 1953 में। चांदनी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना। मैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये। तो क्वेश्चन नंबर 117 है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है बताइए? तो ये अवसादी कौन सी चट्टानें होती हैं? अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, डाकू का बेटा किसकी रचना है बताइएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो डाकू की रचना दोस्तों है हरिकृष्ण देव सरे से। किसी? हरिशंकर देव सरे से है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी बताइएगा? तो ये 22 मई 1955 को। कब? 22 मई 1955 को आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड को क्या कहते हैं बताइएगा? तो कोरडम कहा जाता है। क्या? कोरडम। एल्युमिनियम के एस को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है बताइए? जो सतपुड़ा विद्युत केंद्र है उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है दोस्तों? तो ये 1330 मेगावाट। कितनी? 1330 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 122 है, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बताइए क्या होता है? किसी तालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्या होता है? तो उसका भी प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या होता है? प्रतिरोध भी बढ़ जाता है उसके चाल बढ़ने पर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है बताइएगा? तो ये सोन नदी पर स्थित है। कहाँ पर? सोन नदी पर बाणसागर परियोजना स्थित है। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 124 है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटो वोल्टिक और ऊर्जा प्रोजेक्ट प्लांट कौन सा है बताइएगा? तो ये दोस्तों कौन सा प्लांट है? ये रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। कौन सा? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, जूट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस राज्य में हुआ था बताइएगा? तो ये पश्चिम बंगाल में। कब हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, नई औद्योगिक नीति 1991 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बताइए? तो नरसिम्हा राव। जो नई औद्योगिक नीति 1991 में चली थी तो उस समय प्रधानमंत्री थे दोस्तों नरसिम्हा राव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में तावा सिंचाई परियोजना स्थित है बताइएगा? तो ये होशंगाबाद इटारसी। कौन सा है? होशंगाबाद इटारसी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है बताइएगा? तो ये सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, मध्य प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक स्थापित क्षमता किस संसाधन की है बताइएगा? तो ये सौर संसाधन की। किसकी? सौर संसाधन की। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशनल मिले और हम आप सभी लोगों को इतनी मेहनत करके ये क्लास लेके आए हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 123 है, तामाबांध परियोजना से कितना विद्युत का उत्पादन किया जाता है बताइए? तो ये 1000 मेगावाट। कितना? 1000 मेगावाट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, बियर को भंडारित करते समय उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है बताइए? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो बियर को इकट्ठा किया जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, फलों में मीठे स्वाद का
कारण क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है फ्रक्टोज। फलों में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज के कारण फल मीठे लगते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 है, तामा बांध परियोजना कब प्रारंभ की गई थी बताइएगा? तो ये 1960 में। कब? 1960 में तामा बांध परियोजना प्रारंभ हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 है, पचे हुए भोजन को मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग अंगचूर्ण करता है बताइएगा? अंगचूषण करता है तो ये होगा दोस्तों हमारा यकृत यानी लीवर। क्या है? लीवर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 है, मध्य प्रदेश के किस साधन द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है बताइएगा? तो ये कुएं, ट्यूबवेल। कुएं और ट्यूबवेल द्वारा मध्य प्रदेश में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है, मतलब सिंचाई की जाती है ट्यूबवेल और कुओं से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 136 है, प्रभाष जोशी पुरस्कार के क्षेत्र से संबंधित है बताइएगा? तो ये मल कब से मतलब संबंधित है? किससे? मल कब से संबंधित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है बताइएगा? तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 324। कितना? अनुच्छेद 324। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 है, रेडियो की पर्यटना की खोज किसने की थी बताइएगा? तो ये हेनरी बेकुरल। किसने की थी? ये हेनरी बेकुरल ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आप सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा, हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, मालाज खंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा? तो ये तांबा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब प्रसिद्ध। कौन? मलाज खंड। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है? तो ये शोषण के विरुद्ध। किसे माना जाता है? शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का संरक्षण। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 है, विद्वांचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है बताइएगा? तो ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 है, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब की गई थी बताइएगा? तो ये 2004 को। कब? 2004 को की गई थी किसान कॉल सेंटर की स्थापना। दोस्तों अगर किसानों को कोई भी अपनी खेती से लेकर कोई समस्या है तो उसके लिए एक कॉल के लिए एक मतलब एक नंबर जारी किया गया था राज्य सरकार के द्वारा। तो वो कब किया गया था? ये 2004 में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 143 है, न्यूनतम संरक्षित वन मध्य प्रदेश के किस जिले में है बताइएगा? तो ये खंडवा जिले में है। कहाँ पर? खंडवा जिले में दोस्तों स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 है, मालवा का प्रसिद्ध लोकनृत्य नृत्य बताइएगा? तो ये माच। क्या? माच मालवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 है, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं बताइएगा? राज्यपाल के द्वारा, मतलब राज्यपाल को एक सदस्य मनोनीत करने की अनुमति होती है भारतीय संविधान के अनुसार। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 है, सोन नदी के दक्षिण तथा नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य में कौन सी पर्वत श्रेणी है बताइएगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बताइएगा सोन नदी के दक्षिण में तथा नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो ये कौन सी है दोस्तों? ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी है। कौन सी? उसका नाम क्या है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 है, प्रसिद्ध चंदेल सेनायक आला एवं मुगल ने किस शासक के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? तो ये थे पृथ्वीराज चौहान। कौन? पृथ्वीराज चौहान से दोस्तों इन दोनों लोगों का बहुत ही ज़्यादा युद्ध चला और अपने प्राण तक गंवा दिए थे इनसे लड़ते लड़ते आला और उदल ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 148 है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बताइएगा? तो ये भारत में विश्व का चौथा स्थान है। विश्व में कौन है? रबड़, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 149, पश्चिम दिशा में बहने वाली ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बताइएगा? तो ये मुल्ताई बैतूल। कहाँ पर है? मुल्ताई बैतूल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किस दिन पर किया गया था बताइए? तो ये 26 अगस्त 2021 को।
कब? 26 अगस्त 2021 को किया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 151 है, मैटूर बांध किस नदी पर है बताइए। तो ये कावेरी नदी पर है। कहाँ पर? कावेरी नदी पर मैटूर बांध स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप सभी लोग पढ़ते रहिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 152 है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है। तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कहाँ से? बैतूल से। कौन सी? ताप्ती नदी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 153 है, मध्य प्रदेश में अगस्त माह में होने वाली वर्षा मुख्यतः किसके द्वारा होती है। तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा मध्य प्रदेश के अगस्त में वर्षा होती है, मतलब अगस्त महीने में। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा ये वर्षा होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 154 है, वेनमनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है बताइएगा। तो ये केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 155 है, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है बताइएगा। तो ये अरब सागर में गिरती है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग नदियों के एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो प्लीज़ नदियों से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ। दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 है, मध्य प्रदेश शासन के अनुसार कुल वन क्षेत्रों का कितना संरक्षित वन के अंतर्गत है बताइएगा। तो ये 32.8, कितना? 32.8। दोस्तों कितना? 32.8 मध्य प्रदेश शासन के अनुसार कुल वन क्षेत्रों का प्रतिशत है, कितना? मध्य प्रदेश में 32.8। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 157 है, भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द किस संविधान के संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है बताइएगा। तो ये 42वां संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 158 है, देश के कुल मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है बताइए। तो अकेले मध्य प्रदेश का योगदान है 12.50, मतलब 12.50%। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 है, सर्वाधिक संरक्षित वन क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है बताइएगा। तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? छतरपुर में स्थित हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 है, कबीर किस शासक के समकालीन थे। ये सिकंदर लोदी के थे। किसके? सिकंदर लोदी के। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 161 है, मध्य प्रदेश के उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के मुख्य रूप से कौन सा वृक्ष पाया जाता है बताइए। तो ये सागौन। किसके? सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से? सागौन। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कीमती लकड़ी होती है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत। कौन सी? सागौन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 162 है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है बताइए। तो ये पंचमढ़ी नर्मदापुरम में। कहाँ पर? पंचमढ़ी नर्मदापुरम में मध्य प्रदेश सबसे अधिक वर्षा होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 163 है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो सुश्री उमा भारती। कौन थी? सुश्री उमा भारती मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 164 है, मध्य प्रदेश की किस नदी को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का प्राकृतिक विभाजन माना जाता है। तो ये किसको माना जाता है? नर्मदा नदी को। किसको? नर्मदा नदी को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 165 है, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है बताइए। तो ये भिंड में। भिंड में बहुत ही ज़्यादा कम वर्षा होती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा आप सभी लोग, और प्लीज़ शुरू से एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अभी तो और भी ज़्यादा सेशन में मज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी और ज़्यादा क्वेश्चन बाकी है। तो प्लीज़ आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 166 है, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश के किस वर्ष शुरू की गई थी बताइए। तो ये 2007 में मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी, लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बताइएगा। मध्य प्रदेश, ओनली मध्य प्रदेश। तो ये कौन सी है? नर्मदा नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए। तो ये नील नदी है। याद रखिएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश की पूछा गया है, गलत मत करके आएगा क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से रिवीजन करते रहेगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 168 है, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक ठंडा स्थान कौन सा है बताइएगा। तो ये शिवपुरी। कौन सा? शिवपुरी मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 169 है, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है बताइए। तो ये
भोपाल जिले में स्थित है। कमलापति रेलवे स्टेशन। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा नदी कितने राज्यों में बहती है? तो ये 3 राज्यों में बहती है दोस्तों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इन 3 राज्यों में नर्मदा नदी बहती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 171 है, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है बताइए? तो गंजवा, सौदा, विदिशा। कौन सा? गंजवा, सौदा, विदिशा। यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी रहती है दोस्तों, मध्य प्रदेश का ये स्थान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 172 है, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल। पहले था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, अब इसका नाम बदल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 173 है, 173 है, मध्य प्रदेश की मुख्यतम कितनी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं बताइए? तो 2 नदियाँ, और उन दोनों का नाम क्या है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के पश्चिम की ओर बहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 174 है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है? तो दोस्तों 21.1। कितना? 21.1%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 175 है, रानी कमलावती कहाँ की रानी थी? तो ये गिन्नौरगढ़ की। कहाँ की? गिन्नौरगढ़ की रानी थी दोस्तों, रानी कमलापति। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 176, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती है बताइए? तो ये ज्वरन मुख एचपुरी का निर्माण करती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 177 है, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 47। कितनी? 47 आवंटित आरक्षित मतलब ये सीटें हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, गिन्नौरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये रायसेन जिले में है। कहाँ पर? रायसेन जिले में। और यहाँ पर कौन थी? यहाँ तो रानी कमलावती यहीं की थी। कहाँ की? रायसेन डिस्ट्रिक्ट की दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 179 है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है बताइए? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो बताइएगा, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है बताइएगा? तो ये कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 180 है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं बताइएगा? तो ये इसमें दोस्तों हैं 132 धाराएं और 15 अध्याय। कितने? 129 धाराएं और 15 अध्याय स्थित। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 181 है, रंगीन मछली केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है बताइए? तो ये मध्य प्रदेश खंडवा जिले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 182 है, मध्य प्रदेश राज्य भंडारण गृह निगम की स्थापना कब हुई थी बताइएगा? तो ये 1958 में। कब? 1958 में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 183 है, देश की सबसे बड़ी हीरे की खदान कौन सी है बताइएगा? तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में माझगांव खदान। कौन सी खदान है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में माझगांव खदान। ये विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। कौन सी? विश्व की है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 184 है, मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये जबलपुर में है। कहाँ पर? जबलपुर में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 185 है, मध्य प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है बताइए? तो अलीराजपुर। कौन सा है? अलीराजपुर मध्य प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 186 है, सामनाई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की चित्रकला है बताइए? तो ये मालवा क्षेत्र की है। कौन सी? मालवा क्षेत्र की दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 187 है, मध्य प्रदेश में आदमी जाति मंत्रणा परिषद का गठन कब किया गया था बताइएगा? तो ये 8 सितंबर 2014 को। कब? 8 सितंबर 2014 को किया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, महावीर की माता 16 संप्रों को किस मंदिर में दर्शाया गया है बताइएगा?
उस मंदिर का नाम बताइए। तो ये उस मंदिर का है दोस्तों नाम घटाई मंदिर, खजुराहो में पूर्वी मंदिर समूह एक मंदिर है। कहाँ पर? घटाई मंदिर में है दोस्तों। और ये कहाँ पर है? खजुराहो में। खजुराहो के पूर्वी मंदिरों में है दोस्तों। एमपी पुलिस जी के क्वेश्चन इन हिंदी में आज का हमारा ये सेशन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 189 है, रंगीन मछली। रंगीन मछली केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है बताइए। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है रंगीन मछली केंद्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 190 है, मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1958 को हुई थी। कब? 1958 को। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। देश की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ पर है। तो ये मध्य प्रदेश के पन्ने जिले में स्थित है और माझ गांव में है स्थित है। कहाँ पर? माझ गांव में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हैं तो आप सभी लोग पढ़ते रहिएगा। आप सभी लोगों के लिए बेनिफिट होने वाला है क्योंकि आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डबल से रिपीट कर दिया। तो पढ़ते रहिएगा आप सभी लोग। मैं थोड़ा जल्दी से बोलूँगा क्योंकि मैं डेवलप करा रहा हूँ, तो रिवीजन बस। तो ध्यान आप सभी लोग सेशन पे ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो ये कहाँ पर है? ये जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो अलीराजपुर। कौन सा है? अलीराजपुर। कौन सा? अलीराजपुर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 194, सबनाई मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है बताइए। तो मालवा के क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? मालवा के क्षेत्र में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 196, महावीर की माता 16 सोमप्रो के मंदिर किस मंदिर को दर्शाते हैं बताइए। तो घटाई मंदिर को दर्शाते हैं। ये कहाँ पर है? खजुराहो के पूर्वी मंदिरों के हिस्से में स्थित है। कौन सा मंदिर? घटाई मंदिर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 197, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को अनियंत्रित करता है बताइए। तो ऑप्टिकल पाली। कौन? ऑप्टिकल पाली। ये सूंघने की क्षमता को अनियंत्रित करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, विश्व में जुते हुए खेतों का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है बताइए। तो ये कालीबंगा में मिलता है। कहाँ पर? कालीबंगा में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, लूंदी नदी कहाँ गिरती है बताइएगा। तो ये कच्छ के रण में। कहाँ पर? कच्छ के रण में लूंदी नदी गिरती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 है, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों बताइएगा आप सभी लोग, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। तो क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। क्या? उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है बताइएगा। तो ये ड्यूरोमीटर। कौन सी है? ड्यूरोमीटर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, दरिया खान की मजार कहाँ पर स्थित है बताइएगा। तो ये मांडूधार जिला में। कहाँ पर? मांडूधार जिला में दरिया खान की मजार स्थित है दोस्तों। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। कोरकू का अर्थ क्या होता है बताइए। तो मांगो का समूह। कोरकू का मुख्य अर्थ होता है मांगू का समूह दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में महिलाओं साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी बता में वृद्धि हुई है बताइए। महिला की उसमें तो 8.9। कितना? बहुत ज़्यादा हुई है दोस्तों। ये हमारे देश मतलब देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। कितनी? 8.9 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पंच परम से अगला क्वेश्चन है 205, मध्य प्रदेश में पंच परमेश्वर योजना कब प्रारंभ की गई थी बताइए। तो ये 10 जनवरी 2012 को। कब? 10 जनवरी 2012 को प्रारंभ की गई थी पंच परमेश्वर परियोजना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, 206, जबलपुर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई थी बताइएगा। तो ये 1960 में। कब? 1960 में दोस्तों हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है बताइएगा। तो ये होशंगाबाद में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है दोस्तों गेहूं अनुसंधान केंद्र दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 208 है,
लघु कृषक विकास का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है स्थित है बताइए। तो ये कहाँ पर है, भोपाल में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है। 209 जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बताइए। तो युवराज देव प्रथम ने। किसने? युवराज देव प्रथम ने। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है बताइए। तो चुनाव के बाद नियुक्त स्थायी अध्यक्ष होता है प्रोटेम स्पीकर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 210 है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थापित है बताइएगा। तो कहाँ स्थापित किया गया था। तो बताइए 1960 में। कब? 1960 में स्थापित किया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहली बार परीक्षा का आयोजन कब हुआ था बताइए। तो 1958 में हुआ था दोस्तों। कब? 1958 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 213। मध्य प्रदेश में सबसे गर्म माह कौन सा होता है बताइएगा। तो ये मई। कौन सा? मई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 214। रेगुलिया कपासी मृदा किसे कहा जाता है बताइएगा। तो ये काली मिट्टी को कहा जाता है। किसे? काली मिट्टी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घोंघरी सिंचाई परियोजना के लाभान्वित जिला कौन सा है बताइएगा। तो ये कौन से जिले को सबसे पहले लाभ हुआ था। तो ये बैतूल। कौन सा जिला है? बैतूल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये वन रक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। किसके? वन रक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के प्रथम टाइगर सफारी मुकदमपुर में कब स्थापित की गई थी। तो ये 2016 में। कब? 2016 में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पढ़ते रहिएगा आप सभी लोग। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों। तो ग्लाइसिन मैक्स। क्या? ग्लाइसिन मैक्स को वैज्ञानिक नाम है सोयाबीन का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग सेशन में हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा प्लीज़। आज का सेशन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैंने ऑल सभी वेरी मोस्ट 300 प्लस क्वेश्चनों को रखा था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 219 है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सोयाबीन की खेती कहाँ पर होती है बताइएगा। तो ये देवास जिले में होती है। कहाँ पर? देवास जिले में। और ये कब प्रारंभ की गई थी? ये 1962 में। कब? 1962 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य प्रदेश में कौन सी नदी गुजरती है बताइए। तो ये चरण गंगा। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, उसके मध्य से कौन सी नदी गुजरती है। तो ये चरण गंगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राजमार्ग गुजरता है बताइए। तो NH3 और NH25। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 222 है। सर्वाधिक कुओं द्वारा सिंचित मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है बताइए। तो ये मंदसौर। कौन सा जिला है? मंदसौर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 223 है। मध्य प्रदेश का शाहजहाँपुर जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है बताइए। तो ये पर्वती नदी के किनारे बसा है। क्या? पर्वती नदी के किनारे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? शाहजहाँपुर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 224 क्वेश्चन नंबर है। मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन किस माह में होता है आ जाता है बताइएगा। आगमन कौन से माह में होता है। तो ये जून माह में मानसून आ जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 225 है। मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइएगा। तो ये संभावना। कौन सी? सद्भावना चोटी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 226 है। मध्य प्रदेश की प्रथम महाधिवक्ता कौन है बताइएगा। महाधिवक्ता मतलब कौन है। तो ये एस अधिकारी। कौन है? एस अधिकारी मध्य प्रदेश की पहली महाधिवक्ता हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 226 है। मध्य प्रदेश में आखिरी बार राष्ट्रीय शासन कब लागू किया गया था बताइए। तो ये 1992 में। 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 है, राज्यपाल पद हेतु अर्हताएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित हैं बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो ये अनुच्छेद 157 और 58 में, कौन से अनुच्छेद 157 और 58 में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में पहले स्पीकर कौन है बताइएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में तो पंडित कुंजीपाल दुबे। कौन है? पंडित कुंजीपाल दुबे पहले स्पीकर हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 है, ध्रुपद संगीत अभ्यास शाला केंद्र मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है बताइए। तो ये कहाँ पर है? ये वो भी भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 230 है, हरदौल को मनोनीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है बताइए। तो ये बुंदेलखंड का लोकगीत है। कहाँ का? बुंदेलखंड का। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी भी सेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि मैंने आज के सेशन में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ऑलमोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 231 है, चित्रकूट तीर्थ स्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में है बताइएगा। तो ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। कहाँ पर? सतना जिले में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में है बताइएगा। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल। अगला क्वेश्चन है, शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी बताइएगा। तो ये विदिशा में है। कहाँ पर? विदिशा में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पूछे गए हैं यहाँ पर, तो एक भी नहीं है, एक भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 236 है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप सभी लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा हमें। तो ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सप्तांग सिद्धांत के जनक कौन थे बताइएगा। तो ये कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य जी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं बताइए। तो ये राष्ट्रपति के प्रति, किसके? राष्ट्रपति जी के प्रति होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है बताइएगा। तो भी सेरिब्रम। सेरिब्रम मनुष्य में मतलब वृद्धि की और एवं चतुराई का केंद्र है। दोस्तों हमारा जो माइंड होता है वो 4 भागों में होता है। तो सेरिब्रम का मुख्य कार्य होता है मतलब बहुत ही, जिसका सेरिब्रम ज़्यादा एक्टिव होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति होगा, ये सेरिब्रम दर्शाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया बताइएगा। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों जन्म लिया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 241 है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित हैं बताइएगा। तो ये राष्ट्रकूटों से संबंधित हैं। कहाँ से? राष्ट्रकूटों से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर अपना पद कब छोड़ देता है बताइएगा। ये अपना पद कब छोड़ते हैं दोस्तों। तो ये नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले, मतलब जब नई लोकसभा की बैठक होती है उससे ठीक पहले ये अपना पद छोड़ देते हैं। कौन? लोकसभा स्पीकर। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। बीरा और विदेशियाँ नामक गायन तरीका मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रचलित रहता है बताइए। तो ये बघेलखंड जिले में। कहाँ पर? बघेलखंड जिले में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कैसा चाँद बना देती है, ये किसकी रचना है बताइए। तो ये है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, कैसा चाँद बना देती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग कौन सा है बताइए। तो SH19। किसना? SH19। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी बताइएगा। जो महाराजा विक्रमादित्य थे उनकी राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी। तो ये उज्जैन में थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला
चेरापूंजी कहा जाता है, बताइएगा। तो ये अलीराजपुर को चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणारक्षण नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, बताइएगा। तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध ने। किसने? गजानन मानव मुक्तिबोध ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जानवर के प्रथम अवशेष मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए गए थे, बताइएगा। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, आजमगढ़ में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके आजमगढ़ में पाए गए थे क्या? जानवर के अवशेष सर्वप्रथम। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 है, डुबरी किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है, बताइए। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम है ना डुबरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, दोस्तों। तो ये 9 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा इस एग्जाम में। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कितने पार्क है नेशनल। तो ये 9 पार्क हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव का ओकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है, बताइएगा। तो ये खंडवा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना कहा जाता है। तो ये कौन सी परियोजना है, दोस्तों। तो ये चौबट परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शहर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये दोस्तों कौन सा जिला है, तो मुरैना। कौन सा? मुरैना जिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 255 है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार की संयुक्त परियोजना बावनथाड़ी किस नदी पर स्थित है, बताइएगा। तो ये कौन सी नदी पर स्थित है, दोस्तों। तो बैनगंगा नदी। कौन है? बैनगंगा नदी पर स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है, बताइए। तो मांझ मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है, बताइएगा। ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंबाई की दृष्टि से भारत की चौथी सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइएगा आप सही लोग। तो ये नर्मदा नदी है। इसकी लंबाई है 1315 किलोमीटर। कितनी? 1315 किलोमीटर है दोस्तों इसकी लंबाई। और कौन सी नदी है, दोस्तों। ये नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइएगा आप सभी लोग। तो ये उमरिया जिले में स्थित है। कहाँ पर? उमरिया जिले में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है, बताइए किसको। तो ये भोपाल को कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, बताइएगा। तो भारत में इसका कौन सा स्थान है, दोस्तों। तो इसका 5वां स्थान है। कौन सा? 5वां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बताइएगा आप सभी लोग। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो ये 6। कितने? 6 टाइगर रिजर्व हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ की पहाड़ियों मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं, बताइएगा। तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एमपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइएगा, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है मलखंब। क्या? मलखंब। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, बताइए। तो ये दोस्तों बताओ कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के देवास जिले में। कहाँ पर? देवास जिले में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 266, मध्य प्रदेश के किन 2 पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी, बताइएगा। तो ये सोन और खरमोल दुर्लभ प्रजातियाँ हैं। कौन सी प्रजातियाँ दोस्तों? सोन और खरमोल दुर्लभ प्रजातियाँ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खादान मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, बताइएगा। तो ये बालघाट में है, एशिया की सबसे बड़ी खादान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान
किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं बताइएगा? तो केंद्रीय असंख्यिक संगठन इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे बताइएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये पशुपाति, इसकी पशुपाति की पूजा करते थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 270 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 27 दिसंबर 1905 को। कब? 27 सितंबर 1905 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है बताइएगा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नागपुर में स्थित है। कहाँ? नागपुर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मतलब बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1980 को। कब? 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कानून और न्याय मंत्री कौन थे बताइएगा? तो ये भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री थे, कानून और न्याय मंत्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए बताइए? जो मतलब लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तक होनी चाहिए और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष। याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 2015। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्वच्छतम भारत अभियान कब से प्रारंभ किया गया था बताइए? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। कब? 2 अक्टूबर 2014 को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निर्मल भारत अभियान कब लागू किया गया था बताइएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बताइएगा। निर्मल भारत अभियान 1999 को लागू किया गया था। कब? 1999 को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 278 है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना में से माना जाता है बताइए? तो पुनर्जागरण। कब? पुनर्जागरण से माना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 279 है, भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताइएगा? जो भारतीय हरिजन थे उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये थे हमारे महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बताइएगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइएगा? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा आप सभी लोग। तो ये लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। दोस्तों आप सभी लोग एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ और आज का सेशन अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 282, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था बताइएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है बताइएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दादा भाई नौरोजी को, इसको दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जिसकी वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के मध्य से नहीं होता है बताइएगा? दोबारा से पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। भारत का वे कौन सा राज्य है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के मध्य से नहीं है बताइएगा? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 285 है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था बताइएगा? महात्मा गांधी ने 1933 को हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। कब?
33 को। दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है बताइएगा। तो ये एंजल जलप्रपात है। कौन सा है? एंजल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट का नाम क्या है बताइएगा। तो कार्टोसैट 1। कौन सा? कार्टोसैट 1 भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये होशंगाबाद में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 289 पेंच जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है बताइएगा। तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? पेंच जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है बताइएगा। तो ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। दोस्तों ये नेशनल पार्क है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपने देश में आपातकालीन की घोषणा किसके द्वारा की जाती है बताइएगा। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार अनुमति है, वही आपातकालीन की घोषणा कर सकता है, अन्यथा और किसी को भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांची का स्तंभ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है बताइएगा। तो ये रायसेन। कहाँ पर है? रायसेन में सांची का स्तंभ स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 283 मानव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है बताइएगा। तो ये शिवपुरी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बताइएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और दोस्तों इनकी याद में, इनके जन्मदिन के मौके पर 5 सितंबर यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वो किनकी याद में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन संग्रहालय कहाँ है बताइएगा। तो ये अमृतसर पंजाब में है। कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, होशंग शाह का मकबरा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है बताइएगा। तो ये धार जिले के मांडू में। कहाँ पर? धार जिले के मांडू में होशंग शाह का मकबरा है। किनका मकबरा है? होशंग शाह का। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 297 खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है बताइएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये गोविंदा अभिनेता को, किसको? गोविंदा अभिनेता को ये पुरस्कार मिला है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंगूभाई छंगनभाई पटेल। दोस्तों याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 299 अंकुर योजना का बांध किस राज्य में है बताइएगा। तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में अंकुर योजना का संबंध है, किससे है? मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का हृदय किसे कहा जाता है बताइएगा आप सभी लोग। तो भारत का हृदय मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को। तो दोस्तों बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर एक इम्पोर्टेंट बात बता दें, अगर आपको हमारी ये फ्री में PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया है। टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार हमारे इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा रहा। दोस्तों तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा।